चलिए देखिए, हाँ, तो वो कॉम्बिनेशंस होंगे आपके। फर्स्ट होगा 0 0 0, सेकंड होगा 0 0 1, थर्ड होगा 0 1 0, फोर्थ होगा 0 1 1, फिफ्थ होगा 1 0 0, सिक्स होगा 1 0 1, और थर्ड फाइनल होगा 1 1 1। अच्छा, एक मिनट, कुछ गड़बड़ है इसमें, इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से देखते हैं क्या गड़बड़ है। 0 0 0 0 1 1 0 0, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 1 0 1, फिर 1 1 0, फिर 0 ये 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे आपके। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ठीक है ना। ओनली 8 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल एंड नो अदर कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल अदर देन दिस। देखिए, आप इसके अलावा कुछ नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लें तो ये डेसिमल के 0 के इक्विवेलेंट है, ये डेसिमल के 1 के इक्विवेलेंट है, ये डेसिमल के 2 के इक्विवेलेंट है, ये डेसिमल के 3 के इक्विवेलेंट है, डेसिमल के 4 5 6 और 7, ठीक है ना। अगर हम डेसिमल नंबर लिखते हैं 7, तो वो मेमोरी में स्टोर होता है इस फॉर्म में। इस फॉर्म का मतलब ये है कि if there are 3 flip flops, ओके, if there are 3 flip flops मतलब 3 वायर्स अगर हैं ऐसे ऐसे, तो इन एवरी वायर देयर इज फ्लो ऑफ हाई वोल्टेज करंट, ठीक है ना। इफ देयर आर 3 फ्लिप फ्लॉप्स, सो देयर इज फ्लो ऑफ हाई वोल्टेज करंट। मैं बता चुका हूं कि ओनली 2 लेवल वोल्टेज लेवल्स आर अलाउड, वन इज हाई अनदर इज लो, ठीक है ना। तो वी सिंबलाइज हाई बाई 1 एंड लो बाई 0। दिस इज जस्ट सिंबलाइजेशन, एज you symbolize some article as a pen, some article as a pencil, ऐसे ही तो बोलते हैं। किसी और लैंग्वेज में कुछ और नाम होगा उसका, ठीक है ना। तो इसी तरीके से किसी चीज़ को हम ग्लास कहते हैं, किसी चीज़ को टेबल कहते हैं, किसी चीज़ को मोबाइल कहते हैं, किसी चीज़ को लैपटॉप कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जस्ट उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। तो एक कस्टम में कहीं से नाम निकल के आता है, वो नाम हम लोग जानते हैं उसे, जैसे कोरोना सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट। तो कोरोना नाम क्यों दिया गया? हेलो, किसी को पता होगा, बताओ। नो सर, स्ट्रक्चर के कारण। हाँ, उसको जब देखा गया ना, तो उसका स्ट्रक्चर जो ये सोलर इक्लिप्स लगता है ना, सूर्य ग्रहण, तो उस समय एक कोरोना फॉर्म होता है। आप लोग को पता है नहीं पता है, सर्च करिएगा। जब फुल सोलर इक्लिप्स लगता है, सोलर इक्लिप्स में क्या होता है? सर सूर्य ग्रहण। नहीं, उसमें होता क्या है? सभी प्लेनेट एक लाइन में। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता कुछ। सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून आ जाता है, और मून क्या करता है कि सूरज को ढक लेता है, ठीक है ना। मून है, सूरज को ढक लेता है, तो दिस इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स। तो कुछ बार ऐसा होता है कि वो कंप्लीटली कवर कर लेता है, ठीक है। मतलब आप इमेजिन कर लीजिए कि कोई प्लेट है, उसके ऊपर आपने एक छोटी प्लेट, उससे थोड़ी सी छोटी प्लेट रख दी, ठीक है ना, थोड़ी सी छोटी, कि वो कंप्लीटली पीछे वाली प्लेट को कवर कर जाए। तो क्या होगा? पीछे वाले प्लेट का थोड़ा थोड़ा एज दिखाई देगा। तो यही चीज़ होती है जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, जब इस टाइप से मून उसको ढक लेता है, तो हम कहते हैं कि, और तो होगा क्या कि जो 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 पोर्शन थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है पीछे का सूरज का, उसमें से बहुत अच्छी सी लाइट चमकेगी, होगा ना, उसमें से बहुत अच्छा सा मतलब कि ब्लेज आएगा। उसी को कोरोना बोलते हैं, उसी स्ट्रक्चर को कोरोना बोलते हैं। तो ये कोरोना वायरस को देखा गया है, उसी तरीके का है,
इसका स्ट्रक्चर जो है अपीयरेंस उसी तरीके का है, तो दैट्स वाई इट्स गिवन अ नेम कोरोना। ठीक है, अगर साइंटिस्ट कुछ और नाम उसको दिए होते तो वो हम उसी नाम से उसको जानते, है ना। अगर साइंटिस्ट उस वायरस को कोई और नाम देते तो हम उसको उस नाम से जानते। उसको कोरोना नाम दिया गया तो हम कोरोना नाम से जान रहे हैं। जैसे आप वेरिएबल रखते हैं ना, वेरिएबल आप प्रोग्राम पढ़िएगा तो वेरिएबल का हम नाम रखते हैं, तो नाम रखने का हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। इसी तरीके से आपका नाम कुछ भी हो सकता था, तो जो नाम आपके पेरेंट्स ने आपका रखा, मैं आपको उसी नाम से जानता हूँ, लोग उसी नाम से जानते हैं। तो इस चीज़ का नाम 1 रखा गया, ठीक है ना। जो हाई वोल्टेज था उसका नाम 1 रखा गया, बस। इसका नाम अगर ए रखा जाता तो हम इसको ए नाम से जानते, इसका नाम कुछ और रखा जाता, इसका नाम अगर 5 रखा जाता तो हम इसको 5 नाम से जानते हैं। मेरी बात ये क्लियर हो रही है? इसको जस्ट 1 नाम से हम जानते हैं, और जो लोअर वोल्टेज है इसको 0 नाम से जानते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जैसे ही हम 7 को मेमोरी में अलोकेट करेंगे तो वो एक्चुअल जो मेमोरी होगी वहां पर इस फॉर्म में स्टोर रहेगा। मतलब एटलीस्ट 3 flip-flops would be engaged, and in all 3 flip-flops a high voltage level, a high voltage current would flow. Okay? लेकिन आपको मैं बता चुका हूं कि सिस्टम, कोई भी आज का कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी अगर प्रोवाइड करता है तो कम से कम 8 फ्लिप फ्लॉप तो असाइन करना ही है आपको। 8 से कम आप मतलब कि मेमोरी आपको देगा ही नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एप्लीकेशन का, आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो क्या होता है एप्लीकेशन में, कम से कम एक पेज आप यूज करते हैं, एक पीस ऑफ पेपर, ठीक है ना। भले आप उसमें एक लाइन लिखे चाहे पूरा पेज भरें, मेरी बात क्लियर है। तो उसी तरीके से कम 8 फ्लिप फ्लॉप मतलब 8 बिट तो आपको असाइन होगा ही। तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि 5 बिट में तो हाई वोल्टेज, 3 बिट में हाई वोल्टेज है, जो रेस्ट 5 बिट होंगे उसमें 0 0 0 0 0 ऐसे स्टोर होगा, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट वाले फ्लिप फ्लॉप होंगे, इसमें सब लो वोल्टेज और लास्ट वाले में हाई। इसी तरीके से अगर इसके लिए या इसके लिए सपोज करिए, इसके लिए इसको मेमोरी में स्टोर करना चाहे 3 को, तो कैसे होगा 1 2 3 4 5 6 फिर 1 1, ठीक है ना। अगर इसको ब्लॉक के फॉर्म में हम दिखाएं तो वैसे दिखा सकते हैं। 0 0 0 0 0 0 1 1। ये चीज क्लियर हो रही है? यस। हाँ, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग जिसके पास नहीं रहेगी वो बाद में उसको समझ में ये चीज़ तो नहीं आएगी। ओके, तो दिस इज़ द मीनिंग हाउ। तो ये जो हमने 0 से 7 के करस्पॉन्डिंग लिखा है ना, ऐसे हर चीज़ के करस्पॉन्डिंग बाइनरी इक्विवेलेंट होता है। कैपिटल ए, स्मॉल ए, प्लस माइनस स्पेस, एनी सिंबल, एनीथिंग, ठीक है ना, सबके करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड होता है। क्योंकि कोई भी चीज कंप्यूटर में स्टोर होगी वो किस फॉर्म में होगी? बाइनरी फॉर्म में। इसी को हम बाइनरी बोलते हैं। बाइनरी बिकॉज ऑफ 2, बाइनरी मीन्स 2, सो देयर इज ओनली 2 वोल्टेज लेवल्स आर अलाउड, 0 and 1, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ बाइनरी नंबर। और ठीक है ना, तो बाइनरी नंबर का हम यूज करते हैं। बाइनरी नंबर का मतलब है कि लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज, इसी में हम स्टोर कर पाते हैं। तो लो वोल्टेज का मतलब ये मान के चलिए कि वो अराउंड 0 वोल्ट होता है, और 1 वोल्टेज को मान के चलिए अराउंड 5 वोल्ट होता है। ये जनरल परसेप्शन है, इसमें कुछ सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, क्योंकि सिस्टम जो कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरर है वो कुछ और भी असाइन कर सकता है। लेकिन जनरल स्टैंडर्ड, जनरल नॉर्म यही है कि 0 मीन्स अराउंड द 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट तो हो नहीं सकता है, अराउंड का मतलब 0.5 होगा, 0.3 होगा, समथिंग होगा, अराउंड 5 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से स्टोर हो जाएगा कोई भी चीज़। तो ये चेंज करने का प्रॉपर एक मैकेनिज्म है, जिसको आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कहीं जाके, ठीक है ना। फर्दर जो चैप्टर्स हैं आपके, उसमें इस मैकेनिज्म को पढ़ेंगे आप, तो उसको हम जब पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे। अभी ये जस्ट फॉर रेफरेंस है कि ऐसे होता है। इसी तरीके से हर चीज़ का है। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल दे दूं
जैसे मान लीजिए कि कैपिटल ए की बात करें, तो कैपिटल ए के करस्पॉन्डिंग ये चीज स्टोर हो जाएगी। एक मिनट करने तो जरा सा, एक मिनट जरा सा करके।
हेलो जशन। और जशन, हाँ भाई। हाँ भाई। आवाज आवाज आ रही है ना? किसकी? बड़ी शांति हो गई थी वे सर का आवाज भी नहीं आ रहा। सर का आवाज हाँ नहीं आ रहा। सर कुछ बोल रहे हैं सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। पता ही नहीं तो। आवाज आई अब? हेलो, आवाज यस आई? सर। एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा Yes, जब हो तो बताया करिए। एक्चुअली क्या है ना कि मैं जब माइक से कनेक्ट होता हूँ तो कभी कभी वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली मेरा माइक, मैं फ़ोन को ही एज ए माइक यूज कर रहा हूँ विथ हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो वही होता है कि मुझे लगता है कॉल आई थी अभी, तो ड्यू टू दैट कॉल ये डिस्कनेक्ट हो गया। तो बताया करिए, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको कनेक्ट करने में। जैसे कनेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है ना? तो जब भी आवाज़ ना आए बता दीजिए मुझे, मैं कनेक्ट करूँगा। ओके, ठीक है, हो गया। तो हम ये बात कर रहे थे, ये चीज़ बताया मैंने ना, प्रोसेसर की डेफिनेशन बताई मैंने। तो मैंने एक थंब रूल बता दिया। आप लोग प्रोग्रामर सुनते होंगे, प्रोग्रामिंग जॉब सुनते होंगे। तो प्रोग्रामिंग की जॉब कौन करता है? आदमी करता है। तो प्रोग्राम बनाना आदमी का काम है, ह्यूमन बीइंग का काम है। और उस पर प्रोसेस करना कंप्यूटर का काम है, इतना याद रखिएगा। तो जो प्रोग्राम के ऊपर एक्शन लिया जाता है, उस एक्शन को प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है ना? जो वर्क है, मतलब प्रोसेसिंग क्या है? एक वर्ब है, वो एक्शन लिया जा रहा है। अब प्रोसेसर क्या है? एक नाउन है, एक मशीन है ये। तो कंप्यूटर का जो पार्ट एक्शन ले रहा है उसको हम प्रोसेसर कह रहे हैं, ठीक है ना? तो प्रोसेसर एक हार्डवेयर है। प्रोसेसर क्या है? दिस इज अ हार्डवेयर। अब प्रोसेसिंग क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना? द टास्क फुलफिल्ड बाय द प्रोसेसर इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो वो टास्क करता होगा तो उसमें भी तो कुछ कोड होता होगा ना, ऑन बिहाफ ऑफ दैट कोड वो टास्क लेता होगा अपना। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रोसेसर को अगर देखा जाए तो प्रोसेसर के इतने पार्ट्स हैं। प्रोसेसर का अगर ब्लॉक डायग्राम बनाया जाए तो देखिए, दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ प्रोसेसर। इसमें कई सारी यूनिट होती है। एक हम बोलते हैं AU, अर्थमेटिकल यूनिट। दूसरा है LU, इन दोनों को मिला के ALU बोलते हैं, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट, CU, ठीक है ना? चौथा होता है रजिस्टर्स। तो दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ ठीक है ना? अब AU क्या है, LU क्या है, CU क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ALU एक साथ लिखते हैं, जैसा कि मैंने बताया एक साथ लिखा जाता है। अरिथमेटिकल ठीक है, ओके। देखिए, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट क्या है? मैं आपको एक छोटा सा कोड लिख के बता रहा हूँ, उसके बाद उसको डिफाइन कर दे रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई कोड है प्रोग्राम का, A इज इक्वल टू 2+9, ठीक है ना? आपने मैथमेटिक्स में ऐसा पढ़ा होगा, 6 में अलजेब्रा में। A की वैल्यू क्या हो गई?
सर 11 11 हो गई। 11 कैसे आया? इन दोनों का ऐड किया गया, ठीक है ना। तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, आपका ब्रेन ऐड करता है ना इसको, आपका ब्रेन ऐड कर रहा है ना ये चीज को, मतलब आपका ब्रेन प्रोसेसर है ना यस सर। आपके पास। मैंने बताया था कि आपका जो हेड है, आपका जो हेड है उसमें ब्रेन मतलब उसमें मेमोरी है और प्रोसेसर है, दोनों एक साथ हैं, दोनों इनबिल्ट हैं। दे आर बिल्ट टुगेदर, नॉट इंडिपेंडेंट थिंग्स, ठीक है ना। दे आर बिल्ट टुगेदर। लेकिन कंप्यूटर में मेमोरी अलग होती है और प्रोसेसर अलग होता है, ठीक है ना। तो आपका ब्रेन प्रोसेस किया, 11 बता दिया। ऐसे ही कंप्यूटर में भी अगर इस चीज को लिखा जाए तो इसको प्रोसेसर प्रोसेस करेगा। अच्छा, प्रोसेसर का कौन सा यूनिट प्रोसेस करेगा या बड़ी आसानी से बता सकते हैं? नहीं, एएलयू में से और थोड़ा बाइफरकेट कर दो। हेलो। इसको और बाइफरकेट करके बता दो। एएलयू में तो 2 यूनिट है ना, तो कौन सा यूनिट? एयू, अरिथमेटिकल यूनिट ही इसको करेगा, इस वर्क को काम। तो अरिथमेटिकल यूनिट अरिथमेटिक्स जितनी होती है उस टाइप के टास्क को परफॉर्म करता है, उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। एक चीज, एक मैं दूसरी चीज लिख रहा हूं। इफ ए इज ग्रेटर देन 10, प्रिंट इट्स ओके, एल्स प्रिंट इट्स नॉट ओके। ये मैंने कोड लिखा है, ये ठीक है, पाइथन में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम, लेकिन इस कोड की मीनिंग समझ में आपको आ रही होगी। समझ में आ रही है? हेलो? नो सर। नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं क्लियर हो रहा है, ये क्या लिखा है? हाँ सर, वो तो आ गया। अगर 10 से ऊपर है सर इट्स ओके। ये प्रिंट करा देगा, नीचे ठीक है ना। तो मतलब ये प्रिंट का जो यूज किया गया है, ये मतलब मॉनिटर पर डिस्प्ले करने के लिए। तो ये बहुत सिंपल है, इसको हम जब प्रोग्राम पढ़ेंगे ना पाइथन का, तो इसी टाइप की चीज़ें पढ़ी जाती हैं, जिसको हम पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो इस कोड का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि इफ़ ए इज ग्रेटर देन 10, जैसे कि हमारे केस में अगर 11 है, तो ये क्या प्रिंट करा देगा ये कोड? बोलिए। यस सर। क्या प्रिंट कराएगा? हमारे केस में A11 है ना, फॉर एग्जांपल, तो ये क्या प्रिंट कराएगा? अगर एक सर इट्स ओके। इट्स ओके प्रिंट करा देगा, क्योंकि A11 इज ग्रेटर देन 10, ये ट्रू है। तो ये देखिए, ये चीज जो है, इसको कौन टैकल करेगा? इस चीज के, इस टाइप के टास्क को इसको टैकल करेगा लॉजिकल यूनिट, ठीक है ना। ये लॉजिक है ना, आप लोगों ने 10th में लॉजिक वगैरह पढ़ा होगा ना, 10th में मैथ में लॉजिक पढ़ा होगा। लॉजिक क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ये लॉजिक? लॉजिक की डेफिनेशन पढ़ी होगी, वो बता दीजिए मुझे, किसी को मालूम हो तो। आपके 10th में मैथ में चैप्टर होगा ना लॉजिक का, या लॉजिकल कहीं कुछ ऐसा बताया जरूर गया होगा। हेलो? अगर बताया गया तो हाँ बताओ, नहीं तो ना बताओ, और क्या है? नहीं बताया सर। ठीक है, नहीं मतलब ऐसा कोई भी चैप्टर में कहीं नहीं था कोई भी टॉपिक कि इसको लॉजिक कहते हैं, इसको ऐसे डिस्कस करते हैं, कहीं नहीं था ऐसा। नो सर। देखता हूँ, मुझे तो लगता है कि ऐसा है कुछ। देखूं जरा सा। मैथ्स 10th देखें जरा सा क्या है।
अपेंडिक्स, ये सीसी आंसर, ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस? ये देखिए वो एक्चुअली अपेंडिक्स में था, आप लोग पढ़े नहीं होंगे। ये आपके मैंने एनसीईआरटी की बुक ओपन की है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये तो दिख रहा है। हाँ, Yes, ये sir. प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स अपेंडिक्स 1 है, देख रहे हैं ना ये चीज। ये तो यहाँ पर आज टाइम मिलेगा तो पढ़िएगा इसको। देखिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, बकायदा यहाँ बताया गया है इस चीज को। इन क्लास 9th you have also studied that in mathematics a statement is acceptable only if it's either always true or always false। ठीक है ना? तो यही लॉजिक का बेस है इस चीज को। अब वहां पे मैं किताब खोल के देखूं तो क्या कहाँ डाला है मुझे नहीं पता है, वो मैं नहीं ओपन करने जा रहा हूं। तो यही लॉजिक पर बेस्ड है। देखिए ये टॉपिक है आपका, इसमें इस टाइप की चीजें बताई गई हैं। द सम ऑर्बिट्स, देखिए द स्टेटमेंट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज फॉल्स और एम्बिगुअस। जस्टिफाई, ये जस्टिफाई करने के लिए कहा गया है कि कौन ट्रू है, कौन फॉल्स है, कौन एम्बिगुअस है। ठीक है, तो जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स था ना उसी को लॉजिक बोलते हैं। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका आंसर ट्रू या फॉल्स होगा, नॉट इन बिटवीन। सही बात है ना? अब आपसे पूछा जाए कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर ट्रू या फॉल्स नहीं होगा, इसका कोई रिप्लाई आएगा। तो ये लॉजिक नहीं हुआ, दिस इज नॉट लॉजिकल। ठीक है ना? तो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है, अगर आपको टाइम मिलेगा तो पढ़िएगा इसको, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की जो पूरी थियरी है, इवन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो कुछ है वो सब कुछ लॉजिक पर ही बेस्ड है। ठीक है ना? एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन लॉजिक, मतलब उसका बेसिस है। उसमें ऐसा नहीं है कि उसी को पढ़ लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन लॉजिक है। तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट है, इसका आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स होगा। ए इज ग्रेटर देन 10, आइदर ट्रू और फॉल्स। ऐसा नहीं आएगा कि इसका कोई आंसर ही ना मिले, कुछ एम्बिग्यूटी आ जाए वहां पे, या कुछ अदर देन ट्रू फॉल्स आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट होंगे उनको लॉजिकल स्टेटमेंट कहा जाएगा, और इस टाइप के जितने भी स्टेटमेंट होते हैं जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स हो उसको लॉजिकल यूनिट हैंडल करता है। मेरी बात क्लियर हुई? ओके, यस सर। ठीक है। तो एयू की बात हमने कर ली, लॉजिकल यूनिट की बात कर ली, थर्ड आता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है ना? कंट्रोल यूनिट बेसिकली वो यूनिट होता है जो कि कंट्रोलिंग वाला काम करता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि मैंने आल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस करके यहाँ गया था, ये स्क्रीन आई थी ना आपके सामने, या नहीं आई होगी, अब देख लीजिए। जैसे मैंने आल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस किया, ये खुल गया। ये एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने जैसे ही आल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस किया ना कंप्यूटर पे, कंप्यूटर ने सारा काम बंद कर दिया और मुझे ले गया, मतलब कि ये इस मोड पे कि अगर मैं बाहर निकलना चाहूँ तो मैं बाहर निकल जाऊँगा कंप्यूटर से, साइन आउट कर दूँ, स्विच यूजर कर दूँ, लॉक कर दूँ, टास्क मैनेजर ओपन करके मैं किसी भी प्रोग्राम को किल कर दूँ। जैसे अगर इसके पास आ जाए तो ये देखिए जितने प्रोग्राम रनिंग है अभी ये सब मेरा यहाँ दिख रहा है, मैं इसमें से किसी को किल कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली कंट्रोल कर रहा है, मतलब हमारा जो एक्शन है उसको कंट्रोल कर रहा है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इससे मतलब सिंपल एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आप कंट्रोल पी करते हैं तो प्रिंट की तरफ चला जाता है कमांड। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं कंट्रोल पी करके कि हम जो भी आउटपुट का फ्लो है उसे प्रिंटर की तरफ टर्न कर देते हैं। ठीक है? इसी तरीके से कंट्रोल एस करते हैं तो हमारा डायरेक्शन हो जाता है, मतलब कि इसका वो हार्ड डिस्क की तरफ चला जाता है, मतलब हमारा कंटेंट सेव होने लगता है। तो हम डायरेक्शन जो नॉर्मल फ्लो होता है उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, उसको जैसा चाहते हैं वैसा टर्न कर देते हैं। तो इस टाइप के जो कमांड्स होते हैं उसको कंट्रोल यूनिट टैकल करता है। ठीक है, बात समझ में आई? और लास्ट है आपका रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है कि प्रोसेसर के पास भी एक छोटी सी मेमोरी होती है, ठीक है ना, इमरजेंसी के लिए। अब वो कैसे यूज होती है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो कल किया जाएगा डिस्कस। तो ये चीजें मैं कल लिखवाऊंगा। एक चीज और, अभी मैंने आपके इस पर एक लिंक शेयर किया है, ठीक ना,
स्काइप पर एक लिंक शेयर किया है, उसको देखिएगा। वो आपके असाइनमेंट का लिंक है, वो गूगल फॉर्म में बना हुआ है। आप क्या करिएगा कि पेन और पेपर पर जो भी क्वेश्चन लिखा गया है उसका आंसर लिखिएगा। ओके सर। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। पेन और पेपर लेके जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर लिखना, और उसको फोटो खींच के उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको अपलोड कर देना, ठीक है ना। उसमें अपलोड का प्रोसेस है, सिर्फ इमेज अपलोड होगी और कुछ अपलोड नहीं होगा। तो मोबाइल से फोटो खींच के उसको उसमें अपलोड कर देना। मैंने छोटी छोटी चीज़ें पूछी हैं उसमें, डिफाइन कंप्यूटर, डिफाइन मेमोरी, यही सब। तो आप बाकायदा पेन से लिख के कॉपी में, और जैसे बनाया गया उसको कर दीजिएगा। रुकिए, आज का अटेंडेंस ले लो जरा सा। तो देखिएगा, उसको मैंने शेयर किया है। सब लेफ्ट करते जा रहे हो तो मैं अटेंडेंस कैसे लूंगा? ज्वाइन हो जाओ सब। अभी मुझे ये लेना है ना अटेंडेंस। रुक जाओ। ठीक है, ये एक पेज हो गया, कंट्रोल एस कर लें। रुक जाइए, रुक जाइएगा। आज क्या डेट है? आज 7/9 है। आज 09/091, ठीक है। जेपीजी से एक चीज हो गया। रुक जाना, अभी रुक जाना। अभिषेक शर्मा तक हुआ है। ये अदिति चक्रवर्ती कौन है? हेलो हेलो, रिप्लाई दो मुझे। पता नहीं सर। पता नहीं। पता नहीं सर। ये तो मैडम है, वो प्राइमरी वाली। नहीं, अच्छा ये क्या हुआ है भाई? ये मैंने देख लो, ऐड पीपल टू कॉल। अच्छा ये हुआ क्या है? ये अवंतिका, अनुष्का, ये सब क्या आ रहे हैं? ये सब थोड़े हैं ये मेरे पास। ये चीज जो है, आप लोग इतने लोग हैं ना यहाँ पे, 1 2 3 4, हटाओ हटाओ ये सब। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बस यही लोग हैं। इतने ही दिख रहे हैं, यही है। अच्छा, इसीलिए प्लस में नहीं जा रहा मैं भाई, बस यही स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। मेरे हो गया, ऑल 12 मेंबर्स आर हियर, ठीक है। +2, अच्छा ये दिख रहा था, वही मैं कहा वो सब कैसे आ गए। ठीक है, ओके, चलो क्विट कर रहे हैं अब। ठीक है, वो असाइनमेंट को सबमिट करना, और असाइनमेंट का टाइम लिमिट है, वो परसों क्लोज हो जाएगा असाइनमेंट। तो आप लोग परसों से पहले उसको सबमिट कर दीजिए, ठीक है ना? थैंक यू सर। ओके, ठीक है सर। ठीक 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 ठीक।
डॉट लोड पी क्या है पिकल डॉट लोड लोड क्या करता है डंप का इसको 151 स्टेज लोड कैसे लोड करेगा पी डॉट लोड उसको डंप कर दीजिए ना वित्त कहाँ लगता है देखा जाता है वित्त कहाँ लगता है पढ़ लिखा पंद्रह हो गया CS चलो इसको कर लेता हूँ हेलो
ठीक। यस सर। मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है मेरी?